वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा में हम क्लास 10th बोर्ड 2025-26 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इससे जो मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रो है जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की जो अकाउंट है जो कि @BoraVB और BoraVB 2025 इसके नाम से है। तो मेन जो चैनल है वो यूट्यूब पर @BoraVB के नाम से है। तो यही अपना मेन प्रोफाइल और प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें चैप्टर 3 के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन इसमें समीकरण युग्म, जैसे कोई समीकरण है जिसका व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। इसमें हमें क्या है, ए का मान और बी का मान। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे 5x² + 3x + 2 = 0। तो इस समीकरण का युग x और y का मान है। जिससे x का मान हमारे 2 आ गया और 3 आ गया, y का मान तो 2 और 3 इसके युग्म होंगे। तो ये है समीकरण युग्म। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस युग्म को निकालने के लिए कितनी विधि है? 3 टाइप्स है, 3 विधियाँ है। 3 टाइप्स से हम निकाल सकते हैं XY का मान। तो पहली विधि का नाम है विलोपन विधि। इसका मतलब होता है गायब करना, या एक को हम भूल जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, विलोपन विधि से हल करूंगा। सेकंड है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जो होता है वो ये होता है कि पक्षांतर होता है मेन। इसमें पक्षांतर, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इक्वल है यहाँ पे, तो इधर यदि कोई चीज़ प्लस की होगी तो इधर जाके किस में माइनस में हो जाएगी। यदि इधर कोई माइनस में होगी तो इधर जाके प्लस, इधर भाग में होगी तो इधर गुणा में, और इधर गुणा में होगी तो इधर भाग में हो जाएगी। क्लियर? ये x और y का मान इस विधि से निकल सकता है पक्षांतरण करके। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। थर्ड जो विधि है उसका नाम है वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें x y का मान हमें प्राप्त होता है। तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं विलोपन विधि से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन विलोपन विधि का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 8 और 4x - 2y - 4 = 0 को विलोपन विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि का एक रूल होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, 0 है, = 0। और ये इस समीकरण को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये है समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब क्या है, इस समीकरण को हमें इधर लिखना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4 = 0। अब या तो x या y, इन दोनों पदों में एक पद को हमें बराबर करना है, इक्वल करना है। कैसे करना है? या तो हमें इस 2x को या तो 4x में कन्वर्ट कर दे, बदल दे, या 4x को 2x में बदल दे, या y के स्थान पर मतलब ये यहाँ पे 2y तो इसे 2y बनाए,
या इसे y बनाए, तो हम क्या करेंगे, या तो x को बराबर कर देते हैं या y को कर देते हैं। दोनों करेंगे तो दोनों सही होगा, या तो x बना दो या y बना दो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को कर रहे हैं, x को क्या कर रहे हैं बराबर। इसको भी करने के दो तरीके, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। इस 2x को 4x बदलने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4x आ गया। या हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 में 4 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपने 2 जो बराबर आएगा। हम कैसे भी कर सकते हैं, दोनों राइट है। अब 2 का जो भाग है वो इससे भी होगा, सॉरी मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी समीकरण से होगी, न कि उस पद से जिसको हमें बराबर करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है इक्वल टू 0। ये हो गई समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है वो इसके नीचे लिख दिया, -2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पे जब बोर्ड में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 घटाने पर, क्लियर, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो अब इसको हम घटाएंगे तो इसमें क्या है, रूल होता है कि जो नीचे वाला जो समीकरण है ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। हम इसे लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। तो नीचे वाले समीकरण के क्या है, चिन्ह चेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये प्लस का था तो हमने माइनस के कर दिया, यहाँ पे -2y था तो यहाँ पे प्लस का 2y हो जाएगा, यहाँ पे -4 था यहाँ पे हमने प्लस कर दिया तो प्लस के 4 हो जाएगा। तो मतलब इन चिन्हों का तो कोई मतलब नहीं था, और ये हो गए अपने चिन्ह चेंज। क्लियर, चिन्ह चेंज हो गए। तो ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हो गया, ये पहले माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब ये तो क्या है, प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, तो ये कट जाएगा, क्योंकि जो चीज़ प्लस की होती है वही चीज़ यदि माइनस की हो तो एक दूसरे में कट जाती है। जैसे +2 है और -2 है, 2 रुपये अपने पास है और 2 रुपये हमसे मांगता है तो अपने पास तो 0 बचेंगे, न कोई मांगेगा न अपने पास से होंगे। तो ऐसे ही है ये भी। तो अब क्या होगा, ये बच गया, तो ये किसका है, प्लस का है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये 2y क्या हो गया 4y। ये प्लस का 12y, ये सॉरी ये माइनस का 12y, ये प्लस का 4। 12 रुपये अपने से कोई मांगता है, 4 रुपीज़ अपने पास है तो हम उसके 4 रुपीज़ दे देंगे, और वो अब हमसे कितने रुपये मांगेगा, 8 रुपीज़ इक्वल टू 0। ये 4, यदि कोई संख्या और ऐसे अल्फ़ाबेट्स के बीच में यदि कोई चिन्ह हो तो हम इसे क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। जैसे 4 मल्टीप्लाई y है, 4y है, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल को इधर जा हमें भेजना होगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 8 है तो ये 4y का 4y इक्वल टू 8, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में है इधर जाके भाग में भेज दिया तो y इक्वल टू 8/4 आ गया। 4 के टेबल में 8, 2 बार में, तो y का मान क्या आ गया 2। क्लियर, y का मान तो आ गया अपने पास 2, लेकिन हमें x का मान भी चाहिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस y के मान को या तो समीकरण नंबर 3 में या 2 में या 1 में किस में भी रख के देख लो, हमारे x का मान आ जाएगा और वो भी सेम ही आएगा। मतलब या तो फर्स्ट में रखेंगे समीकरण नंबर में तो भी वही आएगा, थर्ड में रखेंगे वो ही आएगा, सेकंड में रखेंगे तो भी वही आएगा। लाइट चली गई है तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लाइट आने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट आ गई है तो हम कहाँ पे थे, y का मान अपने आ गया था। y का मान हम किस में या तो 1 में रखते हैं या 2 में या 3 में, किस में भी रखेंगे तो अपने x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 में रख लेते हैं या इसमें रख लेते हैं 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे जो y बराबर 2 का मान समीकरण नंबर 2 में। क्लियर,
अब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। सॉरी गाइस, चाय आ गई है अपनी, तो चाय पी के पढ़ाएंगे। तो थोड़े सा ब्रेक फिर से ले लेते हैं। आ जाते हैं वापस बोर्ड पे। तो y बराबर 2 का समीकरण नंबर 2 में हम मान रखते हैं। तो बोर्ड में हमें ये सब लिखना है, जो भी हम काम करेंगे वो लिखेंगे, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो y का मान, तो ये यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे आ गया अपने 4x का 4x। क्लियर? माइनस 2y है, 2y के बीच में कौन सा चिन्ह है? कोई भी चिन्ह नहीं है। जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब कोई भी संख्या और अल्फ़ाबेट्स के बीच में यदि कोई चिन्ह न हो तो उसे हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई मानते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई y के स्थापने में लिखना है 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? 4x के 4x माइनस के माइनस 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4x के 4x माइनस 4 कितने होंगे? माइनस के 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे माइनस का 8 है, तो इधर जाके इक्वल के इस तरफ यदि हम इसको भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। आपको सबको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे क्या है? 4। अब ये 4 के बीच में कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई का, तो इधर इसमें भाग में भेज देंगे। 4 का मान 4 का भाग 8 में दे दिया तो 2 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने? 2। तो अब हम लिखेंगे कि जो y का मान तो 2 और x का मान भी 2, तो ये इसका क्या हो गया? युग्म हो गया। क्लियर? तो x y का मान में किस विधि से? विलोपन विधि से आ गया। इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि में भी कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 4 इक्वल टू 14, x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे y है, y इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्लियर? तो प्रतिस्थापन विधि मोस्ट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 और 26 के लिए 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो करते हैं। सबसे पहले सॉरी गाइस, तो क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। इसमें भी और इसमें भी x का मान या तो x एक साइड रख लो या y रख लो। तो हम x रखेंगे तो x इक्वल टू 14, ये इधर प्लस में y है तो इधर माइनस में y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3, ये 1 और ये 2, ये 1। क्लियर? अब समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालो, तो ये है x इक्वल 4, तो x बराबर इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये एक समीकरण नंबर 4। ये भी x का मान, ये भी x का मान, या तो इस x के स्थान पर ये इस x का मान रख लो या इस x के स्थान पर इस x का मान रख लो, दोनों एक ही बात होगी। तो हम यहाँ पे बोर्ड में लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर पूरा लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो समीकरण 3 ये, तो इसको सबसे पहले हमें उतारना है, ये उतार लिया। समीकरण नंबर 4 का मान क्या है? x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो x के स्थान पे हमने लिख दिया 4 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्लियर? ये भी माइनस वाई इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस वाई में। क्लियर? ये हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो तो अब ये सॉरी यहाँ पे ये माइनस में था वाई, तो इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो समीकरण 4 क्या है? x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे रहेगा 4 प्लस वाई। क्लियर? अब ये माइनस वाई है, इसको इधर भेज देंगे, और ये 4 है, इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को एक साइड रखेंगे
और जो संख्या है उसको एक साइड रखेंगे। तो इसके आगे का यहाँ पे करते हैं। जैसे ये 4 तो इधर चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये y बच गया तो y, ये माइनस y है, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस y, इधर 14 है तो ये 14 इक्वल टू 14, ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 इधर भेजेंगे तो हम किस में भेजेंगे, तो माइनस में 4, सॉरी माइनस के 4 आ जाएगा। क्लियर। y प्लस वाई क्या हो गया, 2y इक्वल टू 14 में से 4 गया तो 10, ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो y इक्वल टू 10/2, 2 में 10, 2 एंड में 2 का भाग देंगे तो 5, तो y का मान क्या आ गया 5। y का मान या तो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 किस में भी रखेंगे तो सेम ही आएगा। तो y बराबर 5 हम यहाँ पे बोर्ड में लिखेंगे, y बराबर 5 का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 3 में या समीकरण नंबर 4 में लिखेंगे, किसी में भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं 1 में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14, x के x प्लस का प्लस y के स्थान पर क्या आ गया 5 इक्वल टू 14। तो अब क्या है, प्लस के 5 है तो प्लस का 5 इधर जाके किस में जाएगा, माइनस में। क्लियर। x प्लस 5 इक्वल टू 14, ये प्लस के 5 इधर माइनस में आ गया। अब क्या है, x इक्वल टू 14 में 5 गया तो 11, तो x का मान अपने क्या आ गया 11 आ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुत्ता खा के करते हैं। सॉरी गाइस, 14 में से 5 गए तो बचेंगे अपने 9, आज तो गलती पे गलती हो रही है। क्लियर। x का मान आ गया अपने 9, तो ये 9 और y का मान अपने 5। क्लियर, ये युग्म अपने प्राप्त हो गया। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो थर्ड क्वेश्चन अपना लाइट चली गई है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें याद कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन 100% बोर्ड में देखने को मिलेंगे अपने। तो कैसे भी आ सकता है, ऐसे कथन आ जाएगा और उसे क्या करना है, अपने समीकरण बनाने और उन समीकरणों को या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रश्न में देर का भी होगा, हो सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हो या किस विधि से हल करो, और नहीं दे रखा हो तो अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो। तो करते हैं। दो संख्या है तो पहली संख्या को या तो ए बी मान लो, ये संख्याओं को एक्स वाई मान लो। तो हम यहाँ पे पहली संख्या को क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वाई मान लिया। तो हमें बोर्ड में लिखना है कि माना कि पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या वाई है, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो दो संख्याओं का क्या है, अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस और योग का मतलब होता है प्लस। तो दो संख्याओं का अंतर जब हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर निकाल लिया माइनस, यदि योग दे रखा हो तो x प्लस वाई हो जाता, अंतर दे रखा x माइनस वाई हो गया, इक्वल टू कितना आ रहा है 26, तो 26 ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट जो दे रखी है इक्वेशन वो है एक संख्या हमने ले ली x बराबर दूसरी संख्या क्या है y, तो ये y की 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है तो मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गई अपने समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो ये x बराबर क्या हो गया, x बराबर 3y हो गया। क्लियर, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। तो x का मान 3y है तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो लिखें x का मान समीकरण नंबर 1 में लिखने पर, तो सबसे पहले हमें उस समीकरण को उतारना है जिसमें हमें लिखना है। तो ये समीकरण नंबर 1 हमने उतार लिए। x बराबर क्या है 3y, तो x के स्थान पर हमने लिख दिया 3y माइनस 4 y इक्वल टू 26। 3y यहाँ पे है y, 3y में से हम माइनस करेंगे y को तो क्या आएगा 2y आ जाएगा इक्वल टू 26। इसके आगे हम यहाँ पे करते हैं 26, सॉरी यहाँ, तो इसके आगे हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब संख्या और अल्फ़ाबेट्स के बीच में यदि कोई चिन्ह हो तो उसे हम मल्टीप्लाई मानेंगे। तो ये क्या है 2, इधर y इक्वल टू 26, इधर आ गया 2 भाग में।
26 में 2 का भाग देंगे तो 13, तो y का मान क्या गया 13। और y का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख लो या 2 में रख लो, तो हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो हमें बोर्ड में लिखना है y बराबर 13 को समीकरण नंबर 2 में लिखने पर, तो जिसमें भी लिखना है उसे हमने उतार लिया। x का x इक्वल टू 3, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, y के स्थान पर 13, x इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, तो x का मान क्या आ गया 39, x का मान क्या आ गया 39, y का मान आ गया 13, तो ये क्या हो गया इसका योग। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लाइट आने के बाद। तो ये आ गई लाइट आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो लाइट अभी तक भी नहीं है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आएगा, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा वो बोर्ड में छोटे क्वेश्चन के रूप में आएगा, या तो वो आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में या 1 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले क्या है अपने पास x बराबर क्या है 5, तो x के स्थान पर हमें लिखना है 5, तो 3 मल्टीप्लाई x के स्थान पर हमने लिख दिया 5 + 2y = 7। क्या हो गया 3 का 3, कोई चिन्ह नहीं होगा तो मल्टीप्लाई x के स्थान पर 5 + 2y = 7। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 2y = 7। 15 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2y = 7 - 15, y = यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे प्लस के 7 है, तो 7 रुपये अपने पास है। 15 रुपये अपने पास कोई मांगता है तो हम इसको 7 दे देंगे, तो अब हमसे कितना मांगेगा 8 रुपीज़ मांगेगा। ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में था, इधर आके बाद में हो गया, तो y = माइनस हो तो माइनस का 2 की टेबल में 8, 4 1 में, तो y = -4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -4। ऐसा क्वेश्चन आएगा MCQ क्वेश्चन में, तो हमें ए का मान कोई और देगा, बी का मान कोई और देगा, सी का मान -4 दे सकता है, डी का मान कोई और देगा। किसी भी क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये आएगा हाफ नंबर के में या 1 नंबर के में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है 3x - 5y + k = 0 में यदि x = 2 तथा y = -2 हो तो k का मान क्या होगा। तो हमें x के स्थान पर और y के स्थान पर ये मान रखे हैं और k का मान ज्ञात करना है। तो अभी लाइट नहीं है, ये लाइट को आते हैं चुटकी बजाते ही ये आ गई लाइट। तो लाइट अभी तक नहीं है ये, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही सपोर्ट बनाइएगा। गुड बाय।